दोस्तों नमस्कार, मैं जितेश। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं समतल ज्यामिति में वृत्त का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ लीजिए। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे सर्कल से संबंधित रीट L1 रीट L2 सेकेंड ग्रेड के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपके सपने को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। क्वेश्चन देखते हैं अपन कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण ACB जो है वो दे रखा है अपने को 40 डिग्री। कोण ACB बराबर दे रखा है 40 डिग्री और ये बोल रहा है कोण AOB क्या होगा। कोण AOB का मान यहाँ पे पूछा है। रीट लेवल 2 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया है और अपने से यहाँ पे ये वाला कोण पूछा है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी और परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। यानी ये 40 है तो केंद्र पे बना कोण कितना हो जाएगा, 40 का 2 गुना यानी कि 80 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामने बने चित्र में, ये चित्र दे रखा है अपने को, इस चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ये जो O है ये वृत्त का केंद्र है। कोण ABO, देखो कोण ABO बराबर दे रखा है अपने को 20 डिग्री और कोण ACO ये कितना दे रखा है अपने को, 30 डिग्री दे रखा है। और ये बोल रहा है कि x का मान होगा, देखो यहाँ पे ये दे रखा है x और इस x का मान पूछा है। सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे अगर ये x है तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा, इसका 2 गुना यानी कि कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ABOC ये क्या है, एक चतुर्भुज है। देखो चतुर्भुज ABOC में, क्योंकि त्रिभुज से तो मतलब ही नहीं, अंदर के कोण दिए हुए नहीं है। तो यहाँ पे देखो चतुर्भुज ABOC के अंदर एक कोण x है, एक 20 है, एक 30 है। और ये अगर बाहर वाला कोण अपने को पता चल जाए, यानी कौन सा कोण, BOC जो वृहत कोण है बड़ा वाला, वो कोण अगर अपने को पता हो तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे पता हो क्या, अपन पता कर लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे ये O है, ये 2x है। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा, अंदर वाला 2x है तो बाहर वाला 360 माइनस 2x हो जाएगा, 360 माइनस 2x हो जाएगा। अब देखो चतुर्भुज ABOC में एक कोण है x प्लस दूसरा कोण है 20 प्लस तीसरा कोण है 30 प्लस और एक कोण क्या निकाल लिया अपन ने, 360 माइनस 2x। इन सबका जो योग है वो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 होता है। तो यहां से देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। x और माइनस 2x कितना रह जाएगा, केवल और केवल माइनस x। 20 और 30 तो हो गया देखो 50, प्लस का 360 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 360 यानी कि 0। यहाँ अपन कह सकते हैं कि 360 से 360 कट जाएगा, या गया 0। अब देखो 50 माइनस x बराबर है 0, तो x उधर चला जाएगा तो 50 बराबर क्या हो जाएगा, x। यानी कि x का जो मान है इस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। देखो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न चित्र में कोण AOC का मान निकालो। ये चित्र दे रखा है, इसमें कोण AOC का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इस बार अपने को क्या निकालना है, कोण AOC यानी कि 2x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब पहले इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखना। यहाँ पे एक लॉजिक समझते हैं अपन कि यहाँ पे ये x का जो मान है ये क्या है, 50 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों के योग के बराबर। देखो 20 और 30 क्या आ गया, 50। अपन वहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। देखो क्या होगा, यहाँ पे ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला कोण ये हो जाएगा 360 माइनस 2x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 कर लो। यहाँ पे एक x है बेचारा, प्लस एक है 40 प्लस एक है 35 प्लस एक है 360 माइनस 2x, कुल कितना होता है 360। 360 से 360 कट गया
40 और 35 कितना हो जाएगा 75, x माइनस 2x यानी माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 75 डिग्री। देखो x का मान क्या है 75 डिग्री, जो कि अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो x का मान है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी x बराबर 40 प्लस 35, आगे जाके यही हो रहा है, देखो दोनों का योग है x का मान, तो x बराबर कितना आ गया 75 डिग्री। अपने को पूछा है कोण AOC का मान यानी 2x बराबर, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 75, तो 75 दूनी कितना होता है 150 डिग्री, यानी यहाँ पे कोण AOC का मान कितना आ जाएगा 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि दिए गए चित्र में O जो है वो वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे O है, ये क्या है वृत्त का केंद्र है, और ये बोल रहा है कि यदि जीवा BC को बिंदु P तक बढ़ाया जाए, ये जो जीवा है यहाँ पे इस वृत्त की BC इसको आगे P तक बढ़ा दिया है, तो कोण DCP का मान निकालना है अपने को, कोण DCP का मान हमें निकालना है, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। कैसे करें, बहुत आसान है, पहले पढ़ा था अपन ने। देखो किसी चाप द्वारा, यहाँ पे किस चाप की बात कर रहा हूं मैं, BD की, चाप BD की बात कर रहा हूं कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण यानी कौन सा BOD जो है वो कितना दे रखा है अपने को 140 डिग्री, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि ये BAD का दोगुना है। देखो BAD कितना होगी इसका दोगुना 140 और 70, या हम कह सकते हैं कि चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, यानी ये 140 का क्या हो जाएगा आधा, यानी कितना आ गया 70 डिग्री। देखो ये आ गया अपने पास कितना 70 डिग्री। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, चतुर्भुज ABCD में जो कि क्या है यहाँ पे ये चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD चारों जो यहाँ पे शीर्ष है चतुर्भुज के ये वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज में ये कोण कौन सा है बहिष्कोण है, चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, यानी इसके अंदर वाले कोण का जो सामने वाला कोण है इसके बराबर होगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री। तो कोण DCP का जो मान पूछा है यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है कि दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर व 32 सेंटीमीटर है के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो अपन यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त है जिसमें दो समांतर जीवाएं हैं। अब देखो जो अपन यहाँ पे दो वृत्त बना रहे हैं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, ये ओ दो समांतर जीवाएं जो है वो या तो एक दोनों जो है वो केंद्र के विपरीत ओर हो सकती है या फिर केंद्र के एक ही ओर भी स्थित हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अपन यहाँ पे इससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद में दोनों आंसर्स आएंगे, अपन दोनों लिख लेंगे। अब देखो ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या तो है 20 सेंटीमीटर और जीवाओं की जो लंबाई है वो 24 और 32 है, तो अपन मान लेते हैं कि ये 24 है और ये कितनी है 32 है। यहाँ पे इस जीवा को नाम दे दिया अपन ने AB और इसको नाम दे दिया CD, ये त्रिज्या हो गई यहाँ पे, ये भी 20 और ये भी 20, ठीक है त्रिज्या हो गई। अब ये कह रहा है कि उनके बीच की दूरी ज्ञात करो, तो यहाँ पे बीच की दूरी का मतलब लंबवत दूरी यानी OM और अपन ने इधर लंब डाल दिया ON। अपन ने क्या किया देखो OM लंब है AB पे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है, यानी यहाँ पे AM बराबर हो जाएगा BM। अब AM और BM बराबर है, टोटल AB है 32, बराबर बराबर बांटना है, कितना कितना कर दो 16 16, तो बराबर कितना आ गया ये 16 है। सेम टू सेम यहाँ पे देखो ON लंब है CD पे, यानी यहाँ पे जो जीवा पे केंद्र से डाला गया लंब है जीवा को दो समान भागों में विभाजित करेगा, यानी यहाँ पे CN बराबर क्या हो जाएगा DN हो जाएगा। टोटल 24 है, बराबर बराबर बांटनी है, क्या हो जाएगी ये भी 12 और ये भी 12 हो जाएगी। अब देखो ये क्या है लंब है, तो ये भी समकोण त्रिभुज है और बेचारा ये भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इस वाले को देखिए अपन, तो एक भुजा तो है 16 और यहाँ पे जो कर्ण है वो है 20, देखो कर्ण है 20 और हमें एक भुजा और निकालनी है। वैसे ही इस वाले के अंदर यहाँ पे कर्ण तो है 20 और एक भुजा है 12 और हमें एक भुजा और निकालनी है। तो देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकालने के लिए या तो आप ऐसे करो कि जैसे यहाँ पे निकालना है एक आधार मान लो, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे,
इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर इनको 2 सेकंड में करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स ज्ञात करना। अगर वो वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप समकोण त्रिभुज का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे ज्यामिति में हो, क्षेत्रमिति में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक में हो, या किसी अदर टॉपिक में हो, कहीं पे भी समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा तो आप मात्र 2 सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि वहां पे मैंने इनको याद करने की ट्रिक भी बताई है। इसलिए जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद में उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा और अपन उसको 2 सेकंड में उड़ा देंगे। तो देखो यहाँ पे ये 20 है और ये 16 है, तो इसके ट्रिपलेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे तो डायरेक्ट पकड़ में आ रहा है, 16 20 है और ये 12 है, तो ग्रुप क्या होता है 12 16 20 होता है। तो देखो यहाँ पे 16 और 20 के लिए ये तो हो जाएगी 12, और 12 और 20 के लिए ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे जैसे इसको निकाले 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो तीसरी भुजा हो जाएगी, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 400 माइनस 256 का अंडर रूट करना है, यानी अंडर रूट 144, यानी कि 12। इसी प्रकार ये निकाल सकते हैं। बाकी आप ट्रिपलेट्स याद करो, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 12 और ये हो गया 16। अब अगर यही रेखा इधर होती, एक ही तरफ होती, ठीक है, तो जो एक तो हो गया ओ एम और एक हो जाता ओ एन हो जाता। अब यहाँ पे देखो बड़ी 32 है, तो अपन यहाँ पे इसको ओ एम ले लेते हैं और छोटी वाली को ले लेते हैं ओ एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओ एम की लंबाई तो कितनी आएगी, ओ एम यानी कि 12, और ओ एन की लंबाई आएगी 16। अब अगर विपरीत और होती तो इन दोनों जीवाओं के मध्य दूरी कितनी हो जाती, दोनों का योग हो जाता, यानी ओ एम प्लस ओ एन हो जाता। तो ओ एम तो है 12 और ओ एन है 16, 12 और 16 कितना हो गया 28 हो गया, यानी या तो दोनों जीवाओं के बीच दूरी कितनी होगी 28 होगी। और अगर ये एक ही ओर स्थित है तो देखो ओ एन की लंबाई तो कितनी है 16 और ओ एम कितनी है 12, तो दोनों के बीच दूरी यानी क्या है एम एन हो जाएगी। एम एन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ एन में से आप ओ एम घटा दो, ओ एन यानी कि 16 और ओ एम यानी 12, यानी कितनी हो जाएगी 4। तो ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। देखो टोटल है 16, उसमें से ये 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एम एन, जो कि इन दोनों के बीच की दूरी है 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा या तो 28 या फिर 4। अगर अपन यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी 28 या 4 सेंटीमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ है। इसी के मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन है कि एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे 2 जीवाएं दे दी अपन ने जो समांतर है और उनके बीच की दूरी दे रखी 1 सेंटीमीटर। अब बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दोनों वृत्त के एक ही ओर स्थित है केंद्र के। तो यहाँ पे एक लंबाई तो है 6 और एक है 8, तो छोटी वाली तो हो जाएगी 6 और बड़ी वाली हो जाएगी 8, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वो कितनी देर की है अपने को 1 सेंटीमीटर देर की है। ये बोल रहा है तो वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई यानी त्रिज्या का मान पूछा है, यहाँ से इसका मान पूछ लिया अपने से। अपन इसको नाम दे देते हैं, ये ए बी, ये दे देते हैं सी और ये डी। ठीक है, ये हो गई त्रिज्या, चाहे अपन ओसी बोल दो या ओए बोल दो, इसका मान पूछा है। इसको अपन यहाँ से मिला देते हैं, केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया अपन ने, एक को नाम दे देते हैं एम और एक को नाम दे देते हैं एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एम एन की लंबाई दे रखी है अपने को, एम एन बराबर 1 सेंटीमीटर। ओ एन नहीं दिया हुआ है तो अपन मान लेते हैं कि जो ओ एन है वो कितना है बेचारा एक्स है। तो यहाँ से ओ एम जो है पूरा वो कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। इसी से सारा क्वेश्चन होना है। केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है, यानी ये 6 है तो ये 3 होगी, ये भी कितनी होगी 3 होगी, और ये 8 है तो ये 4 होगी, ये भी कितनी होगी 4 होगी। अब देखो अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन त्रिभुज ओ एन सी, त्रिभुज ओ एन सी में, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर। तो यहां से देखो OC का मतलब क्या है, त्रिज्या, जो कि हम मान लेते हैं कि R है, तो R स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और लंब यानी ON यानी x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज ONC में। सेम टू सेम त्रिभुज OMA में,
इस वाले त्रिभुज में ओ एम ए वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर यानी ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या जो कि क्या है आर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पे ओ एन जो कि पूरी ये x और ये 1 पूरी कितनी है x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये भी आर स्क्वायर और ये भी आर स्क्वायर के बराबर है यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। ये है 16 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये 9 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से पहले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू पहला और दूसरा, तो 2x और 1 से गुणा करने कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 2x और b यानी 1 का स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा 1, इधर भी एक्स स्क्वायर और उधर भी एक्स स्क्वायर, इनका क्या काम है काट के रख दो। ठीक है, देखो ये क्या हो गया 2x 9 और 1 10 बराबर कितना है 16 है, प्लस का 10 इधर क्या करेगा कोई काम नहीं है, इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 10। तो देखो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो गया 16 में से 10 जाएगा तो 6 यानी x बराबर कितना हो गया 6/2 यानी 3। तो देखो यहाँ पे x का मान आया अभी तक तो 3, ये x है इसका मान कितना आ गया 3 आ गया। यानी देखो यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करें अगर अपन इस वाले त्रिभुज की, तो इसमें ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं हैं जो कि एक 3 है और एक 4 है, तो हमें क्या करना है त्रिज्या निकालना है, बहुत ही आसान है। ट्रिपलेट का वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्या करना है 3 और 4 है तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, मान रख दो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 16 प्लस एक्स का मान 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो आर बराबर अंडर रूट ऑफ 16 और 9 25, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो आंतरिक वृत्त से बाहर बाह्य वृत्त की जीवा की अधिकतम लंबाई क्या होगी। सेकंड ग्रेड 2018 में आया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि जितने भी लोगों ने आंसर की बनाई थी उनमें से 99% लोगों ने इसका आंसर सही नहीं बताया, क्योंकि उनसे चित्र ही सेट नहीं हुआ। देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं अपन। एक वृत्त हो गया ये जो कि बाह्य वृत्त ले लेते हैं अपन, और एक इसको अंदर स्पर्श करता हुआ वृत्त छोटा वाला। ठीक है, अब देखो ये अंतर्वृत्त का केंद्र हो जाएगा जो कि अपन नाम दे देते हैं C1, और C1 की जो त्रिज्या है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और बाह्य जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है देखो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी होगी 2 होगी, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे यानी कि ये C2 हो जाएगा केंद्र इसका, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, जो कि बाह्य वृत्त की क्या हो गई त्रिज्या। अब देखो ये बोल रहा है कि आंतरिक वृत्त से तो बाहर होनी चाहिए और बाह्य वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होनी चाहिए। तो बाह्य वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्योंकि जो केंद्र के ज्यादा पास हो, तो यहाँ पे ये केंद्र है इसके पास, यानी कि अपन क्या करेंगे इससे स्पर्श रेखा ले लेंगे अंतर्वृत्त की। तो अंतर्वृत्त से तो बाहर हो गया, बाह्य वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो गई, इसको नाम दे देते हैं अपन ए बी, और ये स्पर्श बिंदु इसको नाम दे देते हैं पी। तो यहाँ पे देखो अपने पास किस किस की लंबाई है, ये केंद्र है इसका C2 है। अब देखो यहाँ पे किस किस की लंबाई अपने पास है, अपने को निकालनी यहाँ पे ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर मैं इस C2 को B से मिला दूं तो ये क्या हो गई बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो गई, केंद्र से परिधि पर मिलाने पर बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो ये हो गया C2B बराबर कितनी है 3 सेंटीमीटर। देखो ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो ये C2P की जो लंबाई है, C2P की लंबाई कितनी होगी, देखो यहां से लेके केंद्र से लेके, ठीक है इस केंद्र से लेके ये तो कितनी हो गई 2 हो गई। देखो यहां से लेके यहां तक की लंबाई 2 है, और यहां से लेके यहां तक की लंबाई भी कितनी है 2 है। लेकिन C2 से लेके अगर मैं इसको नाम दूं यहाँ पे D नाम दे दूं, तो C2D की जो लंबाई है, C2D की लंबाई वो कितनी है 3 है, जबकि PD की जो लंबाई है वो कितनी है 2, और 2 आंतरिक जो वृत्त है उसका व्यास हो जाएगा यानी 4 है। देखो अपन को किसकी लंबाई चाहिए C2P की लंबाई। अब टोटल PD जो है, इस PD में से अगर मैं बोलूं कि मेरे को C2D घटा दो ताकि P C2 की लंबाई आ जाए, तो PD में से अपन ने घटा दिया C2D घटा दिया,
तो पीडी की लंबाई तो कितनी है 4 है और C2D की लंबाई कितनी है 3 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो C2P की लंबाई कितनी आ गई 1 आ गई। इसके अलावा देखो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये पूरा है 4 और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है यानी यहां से लेके यहां तक ये कितनी है 3 है, तो ये C2P की लंबाई कितनी बची 1 बची है यहाँ पे, तो ये हो गया 1। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं इसको C2P ये जो त्रिभुज है इसको अलग से बना देते हैं अपन, ये B जिसमें अभी ये हो गया 1 और ये हो गया 3, ठीक है इसी प्रकार से। और यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है हमें पता है। अब देखो ये 1 है और ये 3 है, तो अपन यहाँ से किसकी लंबाई निकाल सकते हैं PB की लंबाई। PB बराबर क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण और ये मान लेते हैं लंब है, तो क्या निकालना आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखो आधार बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ कर्ण कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है यहाँ पे C2P की लंबाई कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट 8। अच्छा अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, यानी 4 का अंडर रूट तो हो जाएगा 2, तो 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये किसकी लंबाई है PB की लंबाई है। हमें किसकी लंबाई चाहिए AB की लंबाई चाहिए। AB का मतलब AP प्लस PB, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है, यानी यहाँ पे AP बराबर BP है, ठीक है। तो AP की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पे किसकी लंबाई है PB की लंबाई है। तो AP और PB बराबर है, तो AP भी 2 अंडर रूट 2 हो जाएगी, PB भी कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओ केंद्र वाले 2 सहकेंद्रीय वृत्त है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और बाह्य वृत्त में AB जीवा 16 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की परिधि को स्पर्श कर रही है। तो बताओ बाह्य वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है 2 सहकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त अपन ये बना लेते हैं और एक बना लेते हैं ये, ठीक है, जिनका केंद्र हो जाएगा यहाँ पे O। ये दोनों कैसे हैं सहकेंद्रीय वृत्त है। अब ये बोल रहा है कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर और बाह्य वृत्त में AB जीवा 16 सेंटीमीटर जो अंतःवृत्त की परिधि को स्पर्श करती है, यानी ये दे रखा है अपने को जीवा मान लेते हैं यहाँ पे AB दिया हुआ है जो कि कितनी देर की है 16 सेंटीमीटर। AB की जो लंबाई है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है अंतःवृत्त की वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि O से इस परिधि पर स्पर्श कर रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं P। तो OP यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या R1 ले लेते हैं अपन, जो कि कितनी देर की यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है अपने को 6 सेंटीमीटर। और अपने को निकालना है बाह्य वृत्त की परिधि। कैसे करें, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलने वाली रेखा लंबवत होती है, यानी कि OP जो है वो लंब होगा AB पे और जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है, यानी यहाँ से AP बराबर क्या हो जाएगा BP। अब पूरा AB है 16, बराबर बराबर करना है तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या निकालना है, ये 6 है ये 8 है, हमें बाह्य वृत्त की त्रिज्या जिसको अपन नाम दे देते हैं R2 यानी OB निकालना है। देखो त्रिभुज OPB में अपन को क्या निकालना है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण निकालना है, जो कि क्या है R2 है। कर्ण बराबर क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। आधार यहाँ पे है 8 का स्क्वायर यानी 64, लंब है 6 का स्क्वायर यानी कि 36, कितना हो गया टोटल 64 और 36 100 और 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 10, यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा ना करना पड़े तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिपलेट्स का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर 6 8 तो नेक्स्ट भुजा कौन सी होगी 10 होगी, डायरेक्ट याद कर लेंगे आप। तो यहाँ पे हो गई 10। अपन को क्या निकालने है बाह्य वृत्त की परिधि। तो देखो परिधि निकालनी है, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, क्योंकि त्रिज्या R2 लिए तो 2 पाई R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई और R2 का मान कितना है 10, तो 10 दूनी 20 पाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 पाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। सेकंड ग्रेड 2018 में आया क्वेश्चन। देखो सेकंड ग्रेड 2018 में ज्यामिति चैप्टर में केवल और केवल वृत्त से ही 3 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। मैंने कहा ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया O और ये त्रिज्या हो गई यहाँ पे OP ले लेते हैं फिर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ले लिया अपन ने, यहाँ पे A ले लिया जिसकी लंबाई यहाँ पे कितनी है 5 सेंटीमीटर है, से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई। ये वृत्त पर स्पर्श रेखा डाल दी अपन ने और अपन को क्या पूछ रहा है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। यानी देखो यहाँ पे ये 5 दे रखा है, त्रिज्या कितनी है 3 है और अपन को स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या होती है, लंबवत होती है। यानी यहाँ पे देखो OP जो है वो लंब होगा AP पे, यानी ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ये क्या है OP लंब है और हमें क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी AP निकालना है, जो कि क्या है यहाँ पे समकोण त्रिभुज में आधार है। अब देखो समकोण त्रिभुज में कर्ण है और लंब है, हमें आधार का मान निकालना है। बहुत आसान है, आधार बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। अच्छा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर है 9। 25 में से 9 जाएगा तो अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 यानी 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आ जाएगी, AP बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आपने ट्रिपलेट्स पढ़ लिए हैं तो आपको पता है कि एक 3 है और एक 5 है समकोण त्रिभुज की भुजा, तो तीसरी क्या होगी, 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो रीट लेवल 2 2018 के अंदर आया है क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को थीटा का मान निकालना है। कैसे निकाले, देखो यहाँ पे ADC का मान दे रखा है 85, DBC का मान दे रखा है यहाँ पे 40 और ACD का मान निकालना है, जो कि थीटा निकाल रहे हैं। कैसे निकाले, यहाँ पे देखो ये 85 और ये थीटा है, अगर ये वाला कोण आ जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको कैसे निकाले, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो चाप DC की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। देखो यहाँ पे DAC और DBC एक ही चाप DC द्वारा बने कोण है, या मैं कह दूं एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो भी एक ही बात है। DC जो है यहाँ पे चाप है और इस चाप द्वारा देखो कोण बन रहा है एक तो DBC और एक कोण बन रहा है कोण DAC, जो कि कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पे बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और इनका मान कितना है, 40 है, यानी ये कोण कितना आ गया, 40 आ गया। अब बात करते हैं त्रिभुज ADC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अपन जोड़ के देखें, एक है 40, एक है 85 और एक बेचारा है थीटा, बराबर कितना होगा 180। तो 40 और 85 कितना हो गया, 125 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस का 125 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 125, तो थीटा बराबर 180 में से 125 जाएगा तो 55 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में थीटा का मान क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।